जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप सबको एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह जब जूम मीटिंग होगी तो उस पर भी आपको ईद मुबारक विश करूँगी। अच्छा, बहरहाल बेटे, हमने इकोलॉजी कम्युनिटी इकोलॉजी जो है वो स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था कम्युनिटी क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके टाइप्स के हवाले से पढ़ा था, फिर ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि डोमिनेंस होती है और कुछ स्पीशीज जो हैं वो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से रह गई हैं, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने आज आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है। बेसिकली वो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट कम्युनिटी के, ठीक है। तो ये वही पेज है बेटे, पेज नंबर 14 है हमारा, ठीक है। तो ये देख लें बेटा, यहाँ पे बेशक हेडिंग दे लें। यहाँ पे लिखा है कम्युनिटीज़ क्रिएटेड बाय मैन। मैंने आपको बताया था कि कुछ कम्युनिटीज़ इंसान बनाता है, जैसे लॉन है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। और जो इंसान कम्युनिटी बनाता है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब ये होता है बेटे कि वो बहुत जल्दी टूट जाती है, उसमें बहुत जल्दी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि बच्चे स्टेबिलिटी के लिए मेंटेनेंस चाहिए होती है, मैनिपुलेशन चाहिए होती है, तो इंसान जो है वो इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं रखता किसी भी चीज़ को, और मैनिपुलेशन चेंजेस लाता रहता है, जिसकी वजह से इंसान जो कम्युनिटी बनाता है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। आगे जो है आपके पास म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी। अच्छा, ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ एक बात, ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बेसिकली ये जो चीज़ है हमारे पास, ये इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी के। अगर आपको कहा जाता है कि गिव डिटेल्स ऑन इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी, तो आपने ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर लिखना है। अब ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में हमने डोमिनेंस एंड स्पीशी डाइवर्सिटी, ये दोनों जो इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिस्कस कर लिए थे। आज हम बाकी जो रह गए हैं वो वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है थर्ड कौन सा है बेटे? म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ कम्युनिटी, के आपस में दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें। तो म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप जो है उनमें तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप इंसान को मुतासिर करते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के जो है कि म्यूचुअल रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए होंगे, कॉम्पिटिशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिपेंडेंस, ठीक है। तो तीन तरह के म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप्स आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन के लिहाज से, फिर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, और फिर हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस के लिहाज से, ठीक है। अच्छा जी, कंपटीशन बेटे क्या होता है कि हमारे पास खुराक के लिए, रहन सहन के लिए जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ कंपटीशन लगाना, ठीक है। अब कंपटीशन में क्या होता है बेटे, कुछ ऑर्गेनिज्म को खुराक में जाती है, कुछ रह जाते हैं, तो ये होता है डिमांड, ठीक है। डिमांड जो है एक ही तरह का रिसोर्स का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उसमें, मतलब एक ही चीज़ चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, तो जाहिर सी बात है उसमें कंपटीशन हो जाता है। तो कंपटीशन जो है वो डिफरेंट स्पीशीज जो है उनके दरमियान में जो होता है, ठीक है। कंपटीशन किसी भी चीज़ का जो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान होता है उसको हम इंटर स्पेसिफिक जो है वो रिलेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जो है वो उस वक्त होता है। अच्छा, अगर तो डिफरेंट देखिए, हमारे पास एक रिसोर्स है और वो डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल, इंसान खाना चाहते हैं, तो ये रिलेशन इंटर कहलाएगा, INTER। अगर जो है हमारे पास रिसोर्स के लिए जो है एक ही तरह के सिर्फ इंसान ही उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो इंटरा कहलाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्पिटिशन के लिहाज से है, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है बेटे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी के वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न डेवलप करती हैं स्ट्रेटिफिकेशन का, टू मिनिमाइज। अच्छा, स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है बेटे कि कोई ना कोई एक पैटर्न, कोई ना कोई स्ट्रेटजी, स्ट्रेटिफिकेशन का वर्ड स्ट्रेटजी से निकला है, कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनाना ताकि रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन कम हो, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि जो है कंपटीशन कम हो, ठीक है। और जो डिफरेंट मेंबर्स कम्युनिटी के हैं उनमें लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। अच्छा, प्लांट और एनिमल जो हैं हर लेयर की उनका साइज डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, और ये दोनों जो है अडेप्टेशन जो है वो डिफरेंट अपनाते हैं। बाकी जितनी भी देखिए 3 लेयर्स हैं, अब उन 3 लेयर्स में जानवर, प्लांट का साइज अलग है, तो वो डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज अपनाएंगे कंपटीशन के लिहाज से, ठीक है। कि आपके सामने बेटे एक डायग्राम जो है वो दी गई है, जिसमें आप लोग देख लें डिफरेंट लेयर में कुछ लंबे ट्री हैं, कुछ छोटे ट्री हैं, कुछ दूसरे जानवर हैं, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टॉल ट्रीज जो हैं ये डायग्राम का बताया कि टॉल ट्रीज जो हैं वो ऊपर से ग्रो कर रहे हैं, तो उनको लाइट भी ज़्यादा मिल रही है, मॉइस्चर कंडीशन भी ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर प्लांट। शॉर्टर प्लांट का साइज छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है वो इतनी ज़्यादा लाइट और बाकी चीज़ें गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
इसी तरह जो है दिस इन टर्माइन द कंडीशन ऑफ फॉर ग्रोथ वेजिटेशन। अच्छा, ये सिर्फ डायग्राम की डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं जी। कम्युनिटी कंपटीशन जो है कम्युनिटी में वो लिमिटेड नहीं होता स्पीशी में कि हम कहेंगे सिर्फ यही वाली स्पीशी जो है वो कम्युनिटी में कंपटीशन लगाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंट स्पीशी जो है कम्युनिटी में वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, ग़िज़ाइयत लेने के लिए, जगह के लिए, लाइट लेने के लिए, दूसरे रिसोर्सेज लेने के लिए। तो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है कम्युनिटी में वो डिफरेंट चीज़ों के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करती हैं। प्लांट और एनिमल हर लेयर के उनका साइज अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, तो वो डिफरेंट तरह के अडेप्टेशंस लेते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली क्या है? एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका अपनाना है ताकि जो है कि कंपटीशन जो है डिफरेंट स्पीशी के दरमियान उनको कम से कम किया जा सके, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल दी हुई है बेटे कि इफ़ डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज़ जो हैं वो एकदम से डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, और उनकी एक ही तरह की डिमांड होगी, तो उनमें से वो वाली सर्वाइव कर पाएंगी जिनकी पोजीशन डोमिनेंट होगी और जो कि प्रॉपर लेयर में होंगी, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ डिफरेंट स्पीशीज एकदम से जो है वो बेटे ओरिजिन में आ जाती हैं, तो वो वाली स्पीशीज जो है बेटे सर्वाइव करेंगे जिनको प्रॉपर फूड वगैरह मिलेगी, बाकी सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो दो स्पीशीज़ विच डू नॉट ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट, वो वाली स्पीशीज़ जिनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगी बेटे, वो हमारे पास जो है और नीचे वाली लेयर में होंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कर लीजिएगा। बाकी एक और एग्जांपल है वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा बेटे। और लंबे एग्जांपल ये है कि जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनको लाइट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलती है आज के बेटे छोटे वाले दरख्त, तो इस वजह से टॉल ट्रीज जो है वो ज़्यादा डोमिनेट हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छी जो है वो पोजीशन घेरती हैं, ठीक है। और ये डोमिनेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इस लायक होती हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से रह सकें एज़ कम्पेयर टू वो स्पीशीज़ जो कि अभी ग्रोथ में नहीं आई, जिनकी अभी हाइट वगैरह छोटी हैं। तो ये सारा का सारा इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि थर्ड बात हो गई, ये तीसरी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं हमारे पास इकोलॉजिकली कि वो डोमिनेंस होती हैं। दूसरी जो है स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी आती है, ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर है। तीसरा म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप। म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप में आगे तीन चीज़ें हैं, कॉम्पिटिशन में पढ़ लिया, सर्टिफिकेशन पढ़ लिया, अब है हमारे पास डिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, आपकी यूनिट में क्या होती हैं, ये कुछ स्पीशी जो हैं वो दूसरे पे डिपेंड करती हैं अपनी खुराक के लिए कम्प्लीटली, ठीक है। अब ब्रायोफाइट जैसे हैं जो थैलोफाइट्स भी कहलाते हैं, या कुछ वेस्कुलर प्लांट ऐसे होते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक लेने के लिए, वो प्रॉपर खुद अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है इनके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, जैसे कि इनको प्रॉपर जो है साया शेड चाहिए होता है, प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए होती है, जो कि डोमिनेंट स्पीशीज जो होंगी वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट स्पीशीज जो है वो मर जाएगी अगर डोमिनेंट स्पीशी उनको ये तमाम चीज़ें नहीं दे रही होंगे। अगर डोमिनेंट स्पीशी दुनिया से ख़त्म हो जाती है तो डिपेंडेंट स्पीशी भी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। एनिमल किसी भी कम्युनिटी में डिपेंड करते हैं प्लांट के। प्लांट तो सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक बना लेती हैं, लेकिन एनिमल अपनी खुराक नहीं बना पाते। तो लार्ज जो भागने वाले मोबाइल एनिमल्स वो होते हैं, जो भागने वाले एनिमल्स हैं, जैसे हिरन हो गया, ठीक है, और वो ज़्यादातर जो है सिंगल कम्युनिटी जो है तक लिमिटेड नहीं होते, यानी कि वो एक ही चीज़ को नहीं खाते। इसी तरह लेस मोबाइल स्पीशीज़ जो हैं, यानी कि वो स्पीशीज़ जो कि कम भागते दौड़ते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वो एक सिंगल है कि जो कम भागते दौड़ते हैं वो एक ही सिंगल स्पीशीज़ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब डियर जो है वो भागता दौड़ता है तो वो ढेर सारी स्पीशीज़ से अपनी खुराक पूरी कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये भी कुछ ख़ास तरह की वेजिटेशन टाइप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम बेटे हमारे पास कम्युनिटी में इंटर रिलेशनशिप थे और इनका ताल्लुक उनके इन्वायरमेंट के साथ भी होता है। किसी भी कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल जो है वो सर्वाइव करते ही हैं अपनी, अगर उनको ख़ास इन्वायरमेंट मिले। बहुत शदीद गर्मी में इंसान भी नहीं और जानवर भी सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत शदीद सर्दी में भी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। प्लांट को भी अगर रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट की सही नहीं मिलेंगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो क्लाइमेट जो है बेसिकली वो हमें बताता है टाइप, इन्वायरमेंट की टाइप, और इसी तरह ऑर्गेनिज्म की टाइप बताता है कम्युनिटी में, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट की बिना पर ही हम सारा काम करते हैं। अच्छा जी, अगर इन्वायरमेंट में कोई वेरिएशन वगैरह आएगा तो जो है हमारे पास डेजर्ट, देखिए अगर इन्वायरमेंट है हमारे पास कुछ ऐसा कि वो प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पा रहा तो वही जो है इन्वायरमेंट बार बार इस्तेमाल होकर डेजर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। और फिर इंसान जो जाहिर सी बात है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप वाला ख़त्म हो गया। चौथा जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है जी वो है ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर। इनका तो ये 4 मेन कैरेक्टर हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर,
ऑर्गेनिज्म किसी भी कम्युनिटी में वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है फीडिंग। देखिए मैंने आपको फूड चेन और फूड वेब बताया, तो उसमें क्या आता है कि एक ऑर्गेनिज्म खुराक लेने के लिए दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी, कंज्यूमर, प्राइमरी, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। किसी भी कम्युनिटी में इंसान है, जानवर है, वो डिपेंड करता है, उनका रहन सहन, उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है फीडिंग रिलेशनशिप्स पर। ठीक है। अनदर एस्पेक्ट जो कि हमारे सामने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जाहिर है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जाहिर होती है कम्युनिटी में, वो है कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट जो है उसकी बहुत ही शिद्दत वाली हालतें होती हैं स्पीशी के लिए भी, और तमाम जितनी तो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पीशी भी नहीं रह पाती और स्पीशी का नंबर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे जो स्पीशी हैं वो उस इन्वायरमेंट को जो है वो फॉलो नहीं कर पाती, तो एलिमिनेट होना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, कुछ कम्युनिटी जो हैं वो वहाँ पे जो है लोकल, वहाँ पे सॉइल की टोपोग्राफी वगैरह कंडीशन अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रह लेती हैं। ठीक है। और कम्युनिटी के मेंबर जो हैं वो एक ही तरह की हैबिटेट और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी जो है वो रिप्रेजेंट ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को करती है किसी भी गिवन एरिया में, बल्कि उसके एनवायरनमेंट को भी करती हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी करती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो यहाँ तक हमारा इकोलॉजिकल करैक्टर, पहले हमने कम्युनिटी देखा, फिर हमने उसके टाइप्स देखी, उसके बाद ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर देखा, और फिर हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं इकोलॉजिकल करैक्टर के। तो ये मेरे पास 2 सफ़े ही बनते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ तक लेक्चर हो गया ख़त्म। इसके बाद हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया है, मेजर वेजिटेशन वाला। ठीक है। और फिर हमारा एक ही चैप्टर रह गया, इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आज का लेक्चर बेटा यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। चलें बेटे, टेक केयर।